एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2023 भारतीय तटरक्षक के तरफ से बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। तो अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक सुने। इन पदों के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में देंगे। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, जिससे कि इन पदों के लिए आवेदन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि या मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर 2023 से, और इसका लास्ट फॉर्म अप्लाई डेट है 15 सितंबर 2023। इसमें एग्ज़ाम 2 फेज में लिया जाएगा। स्टेज 1 में एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2023 में ले ही लिया जाएगा और स्टेज 2 का एग्ज़ाम आप लोगों को जनवरी 2023 में लिया जाएगा। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। इसके बाद आता है इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क भी देना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग आवेदन शुल्क तय किए गए हैं। इसके तहत कुछ वर्गों को आवेदन शुल्क में छूट भी दी जाएगी। कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को कितना आवेदन शुल्क देना होगा, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इन सभी कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया पेमेंट करना होगा। इसके बाद आता है एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी कि एससी और एसटी के जो भी कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उन्हें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट के बारे में। तो इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है और उसके लिए अलग अलग एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा भी रखी गई है। तो इसमें पहला पोस्ट है जनरल ड्यूटी जीडी। इसके लिए आपका मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। जिन भी कैंडिडेट का उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच में है वो लोग जनरल ड्यूटी जीडी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है कमर्शियल पायलट सीपीएल एसएसए के लिए। इसमें आपका मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। 19 से 25 वर्ष के बीच जिन भी कैंडिडेट का उम्र है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल मैकेनिकल। इसके लिए आपका मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। उसके बाद पोस्ट है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इनमें आपका मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है।
इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपका टोटल पोस्ट 46 दिया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार का बहुत सारा पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट है जनरल ड्यूटी जीडी के लिए। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है कमर्शियल पायलट सीपीएल एसएसए के लिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल मैकेनिकल के लिए। इसके लिए भी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। इसके लिए भी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पोस्ट है लॉ एंट्री का। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते वक्त ध्यानपूर्वक यह ज़रूर देखिएगा कि किस पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किसके लिए फीमेल, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा और आप फीमेल है तो मेल वाला कैंडिडेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा और मेल है तो फीमेल वाले के लिए फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होगा फॉर्म अप्लाई करने का। इसीलिए फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसके तहत भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है, इसीलिए इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। इसके तहत पदों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है जनरल ड्यूटी जीडी का। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपका 60% मार्क्स पूरे सेमेस्टर में होना चाहिए, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सभी में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। नेक्स्ट पोस्ट है कमर्शियल पायलट सीपीएल एसएसए। इसके लिए आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना है और उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आपका वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए, डीजीसीए का लाइसेंस होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल मैकेनिकल का। इसके लिए आपका बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, नवल आर्किटेक्ट या मैकेनिकल या फिर मरीन या फिर ऑटोमोटिव, इन सभी से होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, साथ में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट पोस्ट है लॉ एंट्री। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन लॉ से होना चाहिए और उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप लॉ एंट्री पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हमने आपको इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार में दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हम कभी भी नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे आप तक नहीं पहुंच पाता है वीडियो और आप लोगों से फॉर्म अप्लाई छूट जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।